मेरा नाम है शहरयार और मैं हूं मिनाहिल और आप देख रहे हैं एपिसोड 8 ऑफ ड्रामा करें। आज तो मेरे पास बातें करने को बहुत सारी है, लेकिन उससे पहले क्या हो गया शहरयार? सुन मेरे दिल खत्म हो गया है। यस बड़ा मजा आया हमें आखिरी एपिसोड देके, जान छूटी तो लेकिन आखिरी लाखों एपिसोड में जाते हुए उन्होंने कुछ भी इस तरह का नहीं किया कि हम कह सकेंगे कि नहीं सुन मेरे दिल अच्छा था। और कुछ किसी से कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि हमने एक प्रॉपर ड्रामा देखा है। आखिरी किस्त तो खुसूसन दिल कर रहा था कि मैं पूछूं कि क्या आप लोगों के पास पैसा नहीं था, आप लोगों के पास किस चीज की कमी थी। ऐसा लग रहा था कि जल्दी से छोड़ के जा रहे थे यार। एक्टर छोड़ने के बजाय वो बच्चे नहीं होते जो अच्छी ड्राइंग को वो ऐसे नी 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 नी, यही फीलिंग आ रही थी। कैसे उन्होंने ड्राइंग, इतनी प्यारी ड्राइंग को नीचे से टांगे ऐसी बनाई हुई थी। यार क्या था मुनाहिल, ये क्या था? सुन मेरे दिल क्या था? अच्छा मैं सबसे पहले स्टार्ट कैसे करती हूँ? बताओ। इतने विजुअल्स, कैमरा ये वाले विजुअल्स क्यों डालने दे रही है? बाकी विजुअल्स से तो मसला हो रहा है, ये वाले विजुअल्स क्यों डालने दे रही है? ये वाले विजुअल्स वॉमिटिंग वाले। ओ हिरामानी का सीन, That was इतनी डिटेल्स की जरूरत नहीं होती थी डिटेल्स की जरूरत। हाँ वो इतनी मीठा मीठा कुछ बाहर येलो कलर का बाहर आ रहा था। दैट वाज इतनी डिटेल्स की भी जरूरत नहीं होती। आई नो बट दैट वाज डिसगस्टिंग। वो आई वाज ग्रोस्ड आउट। इट मे नॉट बी वेरी अप्रोप्रिएट फॉर सम व्यूअर्स, तो आप प्लीज I just feel like इतनी डिटेल्स की नहीं जरूरत। हाँ, और डिटेल्स से पहले डिटेल्स की बात हम कर ही रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट बिलाल अब्दुल्ला की आवाज को क्या हो गया वहाज अली की? आखिरी किस्त में उन्हें वहाज अली ने टाइम नहीं दिया होगा डबिंग के लिए, तो उन्होंने कोई एक ऐसा आर्टिस्ट बुलाया जिसकी आवाज भी वहाज अली से मैच नहीं हो रही थी। वहाज अली की आवाज कैसे आ रही है? तुम बड़ी प्यारी लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया। यार कुछ तो मैच कर लो थोड़ा सा। बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा मिसमैच था यार। ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी नहीं हम बिरयानी अम्मी बना लेती फटाफट, टूटे हुए चावल होते हैं वैसे, वैसी फीलिंग आ रही थी कि फटाफट रैप अप वाला एपिसोड। हाँ जल्दी जल्दी किया। अब वो जो एंड पर अमार आया वो गिरा है, क्या था उसका मकसद? अमार आया, वो दोनों अपने बात कर रहे हैं तो एकदम से सभा मीट की आवाज आती है, आ सदफ आ देखो क्या हो गया, ऐसी आवाज थी बिल्कुल। वो जाते हैं और वहां पर अमार पड़ा होता है, खून निकल रहा है, और वो अमार वो उसामा खान था भी नहीं, वो किसी और बेचारे को बनाया हुआ है। मुझे अब इन डिटेल से लग रहा है कि एक्टर्स वाकई छोड़ के जा रहे थे, वो टाइम नहीं दे रहे थे। हाँ हो सकता है तो होने वाला। और आपने मुझे एक बड़े मजे की बात की थी और मैं वो करना चाहूंगा कि कहीं इन्होंने एंड बदल तो नहीं दिया है ना? मुझे भी फील हो रहा है कि उन्होंने एंड बदल दिया, क्योंकि बैकलैश इतना मिल रहा था सोशल मीडिया पे, इतना ज्यादा बैकलैश मिल रहा था बिकॉज ऑफ द प्लॉट, बिकॉज ऑफ द एक्टिंग, डायरेक्शन का कितना मिल रहा था। डबिंग के अगर इतने मसले हैं, एक्टर्स वो हैं नहीं जो दिखाए जा रहे हैं, हाँ। तो मेरा ख्याल है फिर यही आप कर सकते हो कि शायद सबसे बेहतर सेंस यही बनाई जा सकती है कि एंडिंग चेंज हो गई। हाँ। क्योंकि उनका ड्रामा है और कोई मरा भी नहीं है। हाँ, और वो बच जाता है, अमार जहर खा के भी बच गया, और वो डॉक्टर इतनी खुश इखलाक डॉक्टर है, वो कह रही है बच गया है, स्टमक वॉश हो गया है। ऐसे कौन डॉक्टर? और मुझे ये सेंस नहीं समझ आई कि ये सीन्स क्यों डाले हैं जब दोनों ने बच जाना था। हाँ, जहर खाना, देन वो विजुअल्स। हमशा भी जहर अपना गोलियां खा के थूक देती है, फिर नॉर्मल हो जाती है, फिर अमार भी बच जाता है, फिर सदफ आके कहती है हाँ वो ना ये खाती इतनी है कि बच जाए। बहुत वियर्ड था, लेकिन वी आर हैप्पी, खत्म हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। जिस तरह सदफ शर्मा रही थी ना इसमें, सदफ शर्मा रही थी, मैं भी वैसे शर्माऊंगा। वो सीन आपने देखा है? यार अच्छा मुझे यार मैंने नहीं देखी, मैंने इंटरेक्ट नहीं किया ऐसी लड़कियों से। डू यू थिंक आज के ज़माने भी ऐसी लड़कियां होती हैं कि मैं अपनी मामा के पीछे जाके छुप जाऊंगी, अभी ना प्रपोज करो तब बाद में प्रपोज करना, और हॉस्पिटल के बाहर प्रपोज करो, और अम्मा के पीछे छुपने वाली बात आप जो कह रही हैं वो दैट इज वेरी अनबिलीवेबल। कोई भी बंदा ऐसे नहीं कहता। 10 दफा वो गलियों में वो बोल चुकी है, रेस्टोरेंट्स में वो बोल चुकी है, घर में वो बोल चुकी है मैं बिलाल अब्दुल्ला को डेट करी हूँ। जब प्रपोज करेगा तो मामा के पीछे छुप जाएगी। मामा अब उसको बंदा मारे चंड सदफ को एक कड़ाक दो तरफ से ऐसे करके नहीं, दोनों तरफ से मुंह। सो वेरी टॉर्चरस माइंड। सो मनाहिल आपका ओवरऑल सुन मेरे दिल के बारे में क्या ख्याल है सिंस इट हैज एंडेड? अल्हम्दुलिल्लाह रमजान शुरू होने से पहले हमारा टॉर्चर खत्म होता है, तो आई फील वेरी नाइस। मौसम जैसे जैसे बेहतर हो रहा है, टॉर्चर हमारे साथ साथ ऐसे ड्रामे खत्म हो रहे हैं, तो एवरीथिंग इज नाइस अराउंड मी राइट नाउ। तो और बहुत ही नॉनसेंसिकल प्ले, बहुत नॉनसेंसिकल। दानिया का क्या कैरेक्टर था किसी को समझ नहीं आई। इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे, वहाज की व्यूअरशिप आपके सामने है, किस तरह गिरी है तेरे बिन के बाद। तेरे बिन में आई होप सो नेक्स्ट ड्रामे में, नेक्स्ट उनका जो ड्रामा आ रहा है उसके साथ उनकी व्यूअरशिप ज्यादा हो जाए, लेकिन उनकी व्यूअरशिप गिरी है। माया अली को बैकलैश मिला है, उसामा खान ने सब कुछ डिलीट कर दिया सुन मेरे दिल से रिलेटेड।
और सिर्फ हिरा मानी है जो बहुत खुश है, वो हर जगह प्रमोशन वो कर रही है। पहले हर जगह खुश हो भी जाती हैं और आई थिंक हमशा का कैरेक्टर सबसे एक्स्ट्रा था, उसको कोई उस कैरेक्टर की कोई जरूरत नहीं थी। दानिया का कैरेक्टर चलो हमें लगता है कि वो एक हाँ, सबक चलो। सिखाने के लिए है, बट ओवरऑल दिस ड्रामा यू कैन एब्सोल्युटली स्किप इट। कोई इससे मोहब्बत करे, उससे मोहब्बत करे, इसमें बहुत सारे कैन यू शुड यार इसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें थी। डोमेस्टिक वायलेंस को ग्लोरीफाई करना, टॉक्सिक पॉजिटिविटी, मैस्कुलिनिटी को दिखाया हुआ, ग्लोरीफाई करना, थप्पड़ मारेगा तो मर्द है वरना मर्द नहीं है, बहुत फजूल ऐसी चीजें हैं कंफ्यूज्ड जो कैरेक्टर्स जिसको हम रियल लाइफ में नहीं देखते। ऐसा रियलिटी से बहुत परे ड्रामा और बनाने ऐसी का चीजें जो हम लोग रियल लाइफ में अवॉइड करते हैं वो चीजें इस ड्रामे में ग्लोरीफाई की गई। ग्लोरीफाई की गई हैं। और इसमें परफॉर्मेंसेस चलो किसी एपिसोड में ठीक थी, किसी में नहीं थी, लेकिन ये क्या था बहुत। और एक और शुक्र है मेरी इंग्लिश से जान छूटी है। हाँ, प्लेबॉय नहीं, कितनी वोकैबुलरी में इजाफा किया, प्लेबॉय, यू क्रेजी। और इतनी फोर्स्ड इंग्लिश थी, इतनी फोर्स्ड इंग्लिश थी बहुत। इसको मनाइल हम फोर्स नहीं कहते, हम कहते हैं क्यूट इंग्लिश, कयूट कहते हैं। कयूट इंग्लिश से हमारी जान छूटी। सो ओवरऑल सुन मेरे दिल खत्म हुआ, आई एम वेरी हैप्पी। सो एक बार बनता है मनाइल ऐसे भी, सुन मेरे दिल खत्म हुआ, वी आर वेरी हैप्पी कि लास्ट एपिसोड हो गया। अब फाइनली मनाइल किसकी तरफ चले नेक्स्ट ड्रामा? मीम से मोहब्बत। मुझे दिल को ठंडक पड़ी जब रोशी के खिलाफ है ना? तलहा ने रोशी को बातें सुनाई। आहा! और जब उन्होंने कहा ना कि अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, आई वाज लाइक यू गो बॉय, बिल्कुल ठीक बोला। और जब फाइनली रोशी को शायद सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से वो रोने लग गई है, तो मुझे तब थोड़ा फील हुआ कि उसका चलो उसके पास इमोशंस हैं उसको फील होता है ये कि मेरी को इंसल्ट हो रही है, मुझे किसी ने नो बोला है। फाइनली मुझे फील हो रहा था, उसके बाद भी उसको फील नहीं हुआ कि मुझे उसने नो। लेकिन शुक्र है कि वो रोई है। लेकिन यार देखिए, अब आप इतनी नॉनसेंसिकल बात है, देखिए नॉनसेंसिकल बात है कि वो कह रही है कि मैंने आपके लिए अपने आप सब कुछ, अपने आप को चेंज किया, अपनी जिंदगी में बदलाव लाया। तो तलहा ने तो नहीं कहा था कि तुम अपने आप को चेंज इस एज में जिस तरह उसने कहा है ना कि अपनी उम्र देखो, वो उसने सही कहा है। इस एज में गर्ल्स आर लाइक उस नाइव तो वो होती हैं इस तरह की कि चलो अगर मैं इस तरह पसंद नहीं आई तो मुझे ये बहुत नेचुरल कैरेक्टर लगा, इस एंगल से नेचुरल लगा मुझे। आई वुड एग्री, वैसे नाउ आई वुड एग्री कि उस एज ऐसी होती है आपकी कि आप बहुत नाइव और बहुत बेवकूफ होते हैं। तो लेकिन उसको डांट पड़ी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लड़कियों को ये सबक जाए, जो क्योंकि ड्रामा इतना फेमस हो रहा है, दाना नीर की इतनी फॉलोइंग है, तो आई थिंक ये मैसेज देना बहुत जरूरी था कि अगर आप इतनी एज में हो तो यू शुड बी इन योर लिमिट्स एंड बाउंड्रीज, यू शुड नो योर बाउंड्रीज। कि आप अपने बॉस के कमरे में बॉस को स्कूल नहीं कर सकते, किसी को भी स्कूल नहीं कर सकते कि मैंने तुम्हारी वजह से मोहब्बत की, तो ये तो आपका मसला है कि आपने you have a lot more to do इस एज में, तो आप थोड़ा सा। और दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी, मजे नॉनसेंसिकल लगी और मजे की भी लगी, शारिक एक तो बदला लेने आ रहा है, सीसीटीवी को मैनिपुलेट कर दिया है उसने पार्टी वाली को, और वो कह रहा है कि अब मैं इससे बदला लूंगा। अब बदला कैसे ले रहा है? अपनी माँ को जाके कह रहा है। अच्छा, ये हाँ मुझे भी है ना, कितनी अजीब सी बात है। अपनी माँ को जाके कह रहा है कि मैंने लड़की देख ली, उससे आप मेरी शादी कराएं। वो लड़की लेकिन आपने नहीं बताना कि मैं और वो ऑफिस में काम करते थे, आपने कहना कि मैंने तुम्हें शादी में देखा था। और माँ आगे से कह रही है हाँ ठीक है। मतलब ये कौन सी माँ है? मेरी अम्मा तो कहती है बेटा बता दो ना, मैं दोस्त बन के बता दो। दोस्त, और मेरी अम्मा होती तो वो तो माइक्रोस्कोप लेके पीछे घुस जाती कि बेटा क्या चक्कर है, तुमने कुछ हमारी किया अम्मा होती तो शायद मुझे लगता है वो ये कहती कि नहीं पहले मुझे सच सच बता दो फिर मैं जाऊंगी। हाँ, सच बताओ तो जाऊंगी, तुम इतना कहानियां क्यों बुलवा रहे हो मुझसे? माँ ने कहा ठीक है। व्हाट इज दिस? पेरेंट्स इसमें सारे ही वियर्ड हैं। वो उसके बॉस की अम्मा बाप को देख लो, रोशी के साथ शादी कर लो। गॉड, वो बाबा जो है वो पीछे पड़ गया अपने बेटे के। उसके बेटे ने 20 बार बताया कि मैं शादी नहीं करना चाहता। तलहा के जो फादर है उन्होंने, तलहा के फादर ने कहा है कि शादी कर लो। तलहा कह रहा है कि मैं नहीं करना चाहता शादी। और फिर इस बेस के ऊपर रोशी को उम्मीद भी देना, उसको और उसकी एज देखना, उसको फिर उम्मीद देना, बहुत सेल्फिश सी हरकत। आई थिंक इसमें बाप का कैरेक्टर ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि उसे पता है कि उसका बेटा इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी वो उसे फोन करके दोस्तियां बढ़ा रहा है कि ओ तुम सबिका पे नजर रखो, सबिका जो करती है वो मुझे बता। मोहित तो तुम्हारे बगैर बहुत रोता है, सोया नहीं है। तो वो लड़की को तो उम्मीद जाएगी ना। फिर लड़की फोन करके बता रही है कि मुझे उन्होंने निकाल दिया, फिर पीछे पड़ गया, तुमने निकाला। अच्छा, मैं बिल्कुल ऑपोजिट टू शहरयार। मुझे ये तसल्ली थी जब उसने कहा था ना कि आप इस लायक ही नहीं है कि आपको चाहा जाए। रोशी ने जब कहा था, रोशी ने जब तलहा को बोला था उसी बीच वाले सीन के ऊपर, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वो वाकई वैसा नहीं है। वैसे यू आर राइट। पता है वो जितना डिप्रेस्ड, लव नहीं, उसको थेरेपी चाहिए। हाँ, ट्रू। जितना वो टूटा हुआ है, डैमेज्ड है, इतने ट्रॉमेटिक है, PTSD उससे आता रहता है, तो उसने अभी प्यार का सबिका के साथ भी उसे शादी नहीं करनी चाहिए, एज इफ ही इज गोना लिसन टू अस, बट स्टिल हमारा थेरेपिस्ट दिस इज आवर 2 cents
तलहा साहब कि आप शादी ना, ऐसे लोग जो भी हैं वो शादी ना करें भाई, आप पहले Give अपनी yourself मेंटल हेल्थ को, time. हाँ exactly. मेंटल। और सबीका को देखो, शी हैज मेड एवरीथिंग अबाउट हरसेल्फ कि देखा मुझसे पंगा ले रही थी ना तुम रोशी, तलहा मुझसे ज्यादा प्यार करता है, वो बॉलीवुड फैक्टर। एंड आई फील लाइक बहुत टिपिकल है सबीका का कैरेक्टर, बहुत टिपिकल, वेरी प्रेडिक्टेबल और टिपिकल सा आंटियों वाला। और क्या है, देखे मैंने तो देखे सारे कागजों में लिखा हुआ है। और मीम से मोहब्बत में जो एक्स्ट्रा सब प्लॉट्स चल रहे हैं, वो नाहिद और वो जो मज़ाहिया चल रहा है एक साइड पे, उसको तो हमने कभी जिक्र ही नहीं किया। सो इट्स सो यूजलेस एंड इट्स इतनी बार देखा हुआ है। नहीं, मेरे ख्याल है एक इतनी सीरियस स्टोरी को एक क्यूट सा एंगल देना। और एक और बात, रोशी के फादर की एग्जिस्टेंस, ओह गॉड यस, तौसीक हैदर, यार उनको किस लिए रखा है प्ले में? कहाँ एग्जिस्ट कहाँ करे? वो बंदी घर नहीं आ रही तब भी ठीक है, वो बंदी लेट आ रही है तब भी ठीक है। वो डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है, बस ये करता है, रोटी खा लो, खाना खा लो, हमारी बेटी जवान होगी, और एक इंजीनियरिंग के लेक्चर दे देता है। हाँ, उसके अलावा तौसीक हैदर साहब को वेस्ट किया गया। ही इज सच अ सीनियर एक्टर, इतने बड़े लेजेंड होस्ट हैं यार, उनके अच्छा काम लो। वो बेचारे को 2 दिन एक शक्ल के तौर पे बिठा दिया, रोबोटिक सा कैरेक्टर उनको देके, तो वो इतना अच्छा कैरेक्टर की डेवलपमेंट ही नहीं है। हाँ, तो तौसीक हैदर साहब को प्लीज कुछ आप लोग देख लें। बाकी मीम से मोहब्बत वाज, आई थिंक वी शुड वेट फॉर मोर ट्विस्ट्स टू हैपन, अदरवाइज इसमें दाना नहीं रो ही रही है हर जगह। लेकिन आपको मुझे लगता है व्यूअर्स को देखना चाहिए ये वाला एपिसोड, बिकॉज उसमें एक चेंज आया है। जैसे कि शरियार आपको बताया, शरियार को दिल की तसल्ली हुई है कि वो हंसने की बजाय रो रही है, वेरी बैड वैसे। तो अगर आप उसको रोता देखना चाहते हैं, अगर आप कोई और एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे देखना चाहते हैं, तो गो फॉर इट। और अब लेट्स गो फॉर अनदर वन, और हमारा आखिरी है दुनियापुर। I loved it. मुझे भी अच्छा लगा। दुनियापुर में मीर हसन पकड़ा गया है, मीर हसन को उन्होंने चपेड़े मारी और उनको घसीट के लेके गए हैं। और पुलिस वाला सीन वाज वेरी नाइस। वो इतने मुझे गूज़बम्प्स दे रहे थे जब वो गाड़ी में आए थे और पुलिस जा रही थी। उसने पूछा ना जब कि पुलिस कहाँ जा रही है, तो मुझे वो बहुत पावरफुल सी नुमान जास की और उसके बेटे की, वो बहुत अच्छी उन्होंने कनेक्शन किया। और मुझे इसमें दादी का रोल उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि वो शामिर चूंकि मना कर रहा है कि मैंने अना से शादी नहीं करनी, तो शामिर वो साहब और दादी कहते हैं कि इसने वो कुछ देखा ही नहीं है जो हमने देखा है। दादी कहती है इसको दिखाना पड़ेगा, दादी ने कहा दिखाना पड़ेगा। फिर दादी जो है नंगे सर जाती है, हाय मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ, वो सारी अपनी दास्तान सुनाती है। और उस वक्त शामिर का एक्सप्रेशन ऐसे, उसका खून उबल रहा है एंड ही इज लाइक अब तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये मुझे वैसे बहुत अच्छा ट्विस्ट लगा, बहुत अच्छा ट्विस्ट लगा मुझे। आई एम एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम दिस। वंडरफुल एक्टिंग बाय ज़ेब रहमान, वंडरफुल एक्टिंग, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। और खुशहाल खान तो अच्छे एक्टर हैं ही, उसके अलावा नुमान अजाज की भी बड़ी अच्छी एक्टिंग है। तो मुझे अच्छा एक चीज मुझे जो अच्छी नहीं लग रही इस ड्रामे में, मुझे ऐसा लगता है कि रमशा के ऑल्दो अना का कैरेक्टर बहुत पावरफुल है, लेकिन उसकी प्रोजेक्शन थोड़ी सी ज्यादा ही कर देते। जैसे अब छोटी छोटी बातों पे बता रहा वाली वॉक जरूरी नहीं होती। स्टार्ट में वो जो है वो जो काम वाली और बच्ची है, वो आके कहती है कि मेरे बेटे नवाब ने मेरे बच्ची का बहुत बुरा हाल किया, मारा पीटा है उसे क्योंकि उसने गोली जो चलाई थी लास्ट एपिसोड में। तो अना कहती है अच्छा मैंने तुम्हें गलत जगह गोली दी थी, गोली आज देनी चाहिए थी। शी वाज ट्राइंग टू से कि तुम अपनी माँ को मारो, इतनी कैसी माँ है। उसके बाद अना की वॉक की क्या तुकती, तो अब बस ठीक है ना, एक टाइम पे आपने उसे दिखा दिया कि बड़ा पावरफुल है, एक्स्ट्रा ही डाला हुआ था, मतलब उसमें कोई जरूरत नहीं थी। और उसके अलावा आई थिंक दुनियापुर में अब हमें फिर इस चीज का इंतजार है, हमारी सुई वहीं पे अटकी है कि अब आगे क्या होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा था अब टिपिकल हो रहा है ड्रामा कि अब बस शामिर की और रहना की शादी हो जाएगी और वो फिर कहेगी कि नहीं मेरे बाप का कसूर था, नुमान जास का कसूर नहीं था, साहब का कसूर नहीं था, और वो एक टिपिकल सा ड्रामा हो जाएगा। लेकिन दादी के उस कन्फेशन के बाद अब कुछ बदलेगा so much from दुनियापुर, और मुझे दुनियापुर बहुत अच्छा लगा। और अब उसके दिल से रहम भी खत्म हो रहा है शामिर के दिल से, तो अब आएगा ना मजा भिड़ू। अब हम सोच सकते हैं कि शायद शामिर भी साजिश करे अन्ना को फंसाने के लिए, हो सकता है, बट लेट्स वेट, क्योंकि दुनियापुर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दिस वाज अ रिव्यू, और अब एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा है क्योंकि अब हम सुन में दिल जो खत्म हो गया है, अब उसकी जगह कोई नया सीरियल आएगा, तो हम अल्लाह करे कि अच्छा आ जाए। जैसे मैं भी शहाद कर रहा है, आई होप वो वाला लगे, तो वो हम देखेंगे। लेट्स सी कौन सा ऑन एयर होता है, तो हम आपके पास लेके आएंगे नए ड्रामे का रिव्यू। सो आप भी जरूर बताइएगा अगर आपको उससे बेहतर कोई दिख रहा है कि वो ज्यादा अच्छा, तो जरूर बताइएगा, कमेंट्स में बता दो यार। और ये था आज का रिव्यू, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक विद अ न्यू एपिसोड ऑफ ड्रामा करें। तब तक आप एंजॉय करें सुन मेरे दिल की लास्ट एपिसोड। बाय बाय।